संगत जी, प्रेम से कहना आप सब संत इस समागम की शोभा बने हैं। और जो सबसे बड़ी कृपा कि सबको अपने सदगुरु के दर्शन हो रहे हैं, मुस्कुराहटें मिल रही हैं, दीदार हो रहे हैं। जिसके लिए कहा गया है आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अनादिकाल से जो सत्य है, किसी के हिसाब किताब से उसमें फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से क्या सत्य है, जिसे मैं ये बात की तरह सत्य घोषित करता हूं कि मेरे हिसाब से ये सच्चाई है, वो मेरा हिसाब हो सकता है, वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य एक है। अक्सर पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है कि दो लोग जब बात करते हैं और किसी तीसरे से पूछो कि सच क्या है, तो वो कहता है तीन सत्य हैं, एक इसका सत्य, एक उसका सत्य, और जो एक सच में बात हुई जो सत्य है। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके देखें। इस वक्त रात्रि है, हम सबके लिए भर रात्रि है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे हिसाब से रात्रि है। सत्य है, इस वक्त का इस जगह पर ये सत्य है। अमेरिका में टाइम जोन्स की वजह से वहां का सत्य ये होगा कि वहां सूरज चढ़ चुका है। ये तो मायावी सत्यों की दास बात कर रहा है। तो जब सृष्टि में भी कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ डाले गए हैं कि सूर्य उदय कहां से होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, पूरब से उगता है, सत्य है, सबके लिए ही सत्य है। जब इस सृष्टि में भी इस परमात्मा ने ये झलक दी है कि जो मेरी बनाई हुई सृष्टि है उसमें प्यास सबकी पानी से ही बुझती है, ये सत्य है। कोई बात या हिसाब नहीं है कि मेरी प्यास पानी से बुझती है, आपकी प्यास किसी और चीज से बुझती है। मेरा जीवन ऑक्सीजन से चल रहा है, हवा में है। हम सबका ही जीवन हम सबके लिए सत्य है। ये संकेत दिया है इस परमात्मा ने कि मेरी बनाई हुई चीज सबके लिए सत्य है, एक जैसा है। तो फिर परमात्मा कैसे मेरा तेरा, मेरे हिसाब वाला तेरे हिसाब वाला हो गया? जब बनाई हुई रचनाएं, जिसे माया कहा गया है, इस प्रभु की बनाई हुई रचना कहा गया है, उसमें भी यूनिवर्सल ट्रूथ डाले हैं। तो ये नहीं कि मेरा सूरज पश्चिम से उगता है, किसी का दक्षिण से उगता है। सबके लिए सूर्य का उदय पूरब से हो रहा है, ईस्ट से। तो बनाने वाला कैसे किसी का पहाड़ में बस सकता है, किसी का गुफा में बस सकता है, किसी का मंदिर में बस सकता है, किसी का मस्जिद में बस सकता है? अलग कैसे हो गया, हिसाब कैसे बन गए? तो पहली बात तो आत्मा मंथन करने की सारी मानवता के लिए कि जितनी चीजें हमने अपने हिसाब किताब से बनाई हैं वो परम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि परम सत्य जिसको भी बोध हुआ है एक ही। तभी जब कोई ग्रंथ खोलते हैं, वेद खोलते हैं, किसी भी युग में हो, किसी भी संस्कृति में हो, जहां सदगुरु ने जिस भी रूप में, जिस रूप में धरा पर आए हों, बात इस एक ही सत्य की है। भाषा कोई भी हो, समा कोई भी हो, युग कोई भी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। एंड रियलाइजिंग दिस यूनिवर्सल ट्रूथ is what is called as enlightenment. Realizing this God, one formless. तो आत्मा मंथन की शुरुआत अगर करें तो ये करें कि बेशक मैं पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, देख रहा हूं, सीख रहा हूं, पर जितनी चीजें मेरे हिसाब से सच हैं वो मेरे सच हो सकते हैं, मेरे जीवन को चलाने के लिए वो सच्चाइयां हो सकती हैं। पर जो परम सत्य है वो हर एक जीव के लिए सत्य है। ये परमात्मा बराबर है, सब में बराबर बस रहा है, सबके लिए बराबर बस रहा है। एक एक मानव हकदार है इसकी प्राप्ति का। एक एक मानव ये संभावना रखता है
कि इस प्रभु परमात्मा के दर्शन कर ले, इसको प्राप्त कर ले। और यही कारज, यही कृपा, यही अनुकंपा करने सदगुरु धरा पर आते हैं। निरंतर महापुरुषों के वचन हम सुन रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं भक्ति के भावों की, दास भावना, भक्ति भावना कि सदगुरु के चरणों में आए, शीश झुकाया, ब्रह्म ज्ञान मिला, जीवन रोशन हो गया, मैं दास बन गया, गुरु का दास बन गया। दास ने पहले भी कुछ महीनों पहले बात कही कि शब्द ही कितना मीठा है गुरदास, कितनी मिठास है। शब्द बोलते हैं और कितनी मिठास गुरदास। जब नाम में इतनी मिठास, तो फिर गुरु के दास के जीवन में मिठास कितनी होनी चाहिए। अब मैं खुद को दास कह तो रहा हूं, सदगुरु का दास तो कह रहा हूं, पर जीवन क्या दर्शा रहा है, यह आत्ममंथन करना, ये मेरी अपनी जिम्मेवारी है, ये मेरा अपना फर्ज है। कभी मेरा विश्वास ऊंचा हो जाता है पर स्थिरता नहीं आती, और आत्मा मंथन करना है तो ये सवाल तो पूछने होंगे। सवाल चाहे कठिन हो, चाहे कड़वे हो, पर पूछने तो होंगे, खुद से पूछने होंगे, प्रश्न करना होगा। पर जब भी प्रश्न करें तो उत्तर प्राप्त हो सके उतनी जगह बना के प्रश्न किया जाए। यही फर्क है प्रश्न करने में और जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करने में। जो व्यक्ति जिज्ञासा, जिसे जिज्ञासु कहा जाता है, जो ढूंढ रहा है कुछ भी जीवन में, कोई भी कला सीखना चाह रहा है, कोई भी बात, या फिर भक्ति के मार्ग पे बात करें, परमात्मा को चाह रहा है, भक्ति चाह रहा है,